भंग करने का जो प्रस्ताव है वो सामने आएगा और बताया जा रहा है कि राज्यपाल राजभवन पहुंच करके सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ साथ नई सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो भी चलेगी। तो आज कैबिनेट की आखिरी बैठक है, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव आएगा, राज्यपाल को यह प्रस्ताव सौंपा जाएगा। बैठक के बाद सीएम इस्तीफा देंगे, नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 18वीं विधानसभा के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो देखिए, सरकार बनाने का दावा भी पेश होगा, पहले इस्तीफा, तो एक औपचारिकताएं ये जो है ये सारी पूरी करनी होती है नई सरकार गठन को लेकर के। तो एनडीए ने अपनी बम्पर जीत हासिल की इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब बारी है सरकार गठन को लेकर के औपचारिकताएं पूरी करने की, और ऐसे में ये नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है और इस अंतिम बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव इस कैबिनेट में आएगा और इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास सौंपा जाएगा। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब नई सरकार गठन की कवायद तेज हो चली है, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक जिसमें इस विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव, क्या अपडेट और क्या औपचारिकताएं पूरी की जानी है आज? संजय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार ऑडियो जरा आप देख लेंगे फिर आपके पास आएंगे। तो देखिए, खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और ये औपचारिकताएं पूरी करनी होती है नई सरकार गठन को लेकर के। और देखिए, बाकी जो भी खबरें सामने आ रही कि 20 की तारीख होगी जब इस नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है। एक बार फिर से संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, क्या औपचारिकताएं इसमें पूरी होनी है आज? जी बिल्कुल राहुल, ठीक हमारे पीछे मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष है जहां कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो गई है। 11:30 बजे का वक्त था, सारे मंत्रीगण पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिंह, तमाम मंत्री पहुंच गए हैं और अब बैठक जो है वो शुरू हो गई है। 11:30 बजे का वक्त था और आज की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मौजूदा कैबिनेट की यह अंतिम बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अगले कुछ दिनों में नए मंत्रालय एवं नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और इस बैठक में मौजूदा सरकार का समापन एवं आभार ज्ञापन होगा। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके पहले यह बैठक जो है यह बुलाई गई है। बैठक में जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका आभार ज्ञापन भी होगा। जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं पिछले 5 साल में मौजूदा सरकार की, तो उसको लेकर चर्चा होगी और आभार ज्ञापन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के समक्ष सरकार का त्यागपत्र जो है वो दिया जाएगा। अब निश्चित तौर पर इस लिहाज से ये बैठक जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 मेन एजेंडे जो हैं वो ये कि सभी मंत्रीगण इस्तीफा देंगे, विधानसभा जो मौजूदा विधानसभा है उसको भंग करने की सिफारिश पर अनुमोदन लगाएगी कैबिनेट। तो इसके बाद मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के फैसले के बाद राजभवन जाएंगे और राजभवन में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेंगे और उसके बाद जो कैबिनेट की अनुशंसा होगी उससे अवगत कराएंगे राज्यपाल को और फिर आगे की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। राज्यपाल मौजूदा विधानसभा को भंग करेंगे। इसके बाद पहले जदयू की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में, फिर एनडीए की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा। तो सारी औपचारिकता जो है वो पूरी की जाएगी और फिलहाल कैबिनेट, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट सचिवालय की, वहाँ पर बैठक जो है शुरू हो गई है और बहुत कम समय में ये कैबिनेट की बैठक संपन्न हो जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे वहाँ से और सीधे राजभवन जाएंगे जहाँ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से वो मुलाकात करेंगे और जो कैबिनेट की अनुशंसा होगी उससे उनको अवगत कराएंगे। राहुल, बिल्कुल संजय, तो इस पुरानी कैबिनेट के साथ से अब नई कैबिनेट का सफर जो है वो भी शुरू होना है। कई जो यादें हैं वो आज छूट जाएंगी, कई यादें साथ साथ चलेंगी जो नई कैबिनेट बनेगी। नई कैबिनेट को लेकर के, सरकार गठन को लेकर के और क्या जानकारी आपके पास है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर नई कैबिनेट को लेकर जो अंदर खाने से खबर आई है, जैसा आनंद अमृतराज हमारे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर वो बता भी रहे थे कि जो मंत्रिमंडल कैबिनेट का फॉर्मूला है वो तय किया गया है। 6 विधायक पर 1 मंत्री। इस लिहाज से बीजेपी, जदयू और जितनी तमाम एलाइज पार्टियां हैं, लोजपा के 3 मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा हम पार्टी भी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो सारी चीज़ों को देखकर ये तय किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट का गठन होगा। 20 नवंबर वह तारीख होगी जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, इसके पहले भी गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से प्रचंड बहुमत आया है
उसके बाद गांधी मैदान में नई सरकार जो है वो शपथ ग्रहण में शरीक होगी और शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखना होगा 20 नवंबर को कितने मंत्री और कौन कौन से लोग जो है वो कैबिनेट के मंत्री के तौर पे जो है वो शपथ लेते हैं। और निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है 20 नवंबर का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और इसको लेकर ऐतिहासिक गांधी मैदान में सारी तैयारियां जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। राहुल जी बिल्कुल, राज्यपाल को इसके बाद इस्तीफा सौंपा जाना है और इस विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी राज्यपाल के पास जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद से राजभवन तक पहुंचने में ये वक्त क्या अंदाजा लग रहा है, कब तक पहुंचेंगे नीतीश कुमार वहां? आवाज शायद नहीं जा पा रही है संजय से। संजय, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि राजभवन ये प्रस्ताव सौंपा जाएगा इस विधानसभा को भंग करने की। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का इस्तीफा भी होगा, इसके साथ साथ नई सरकार गठन का भी प्रस्ताव राज्यपाल के सामने। तो देखिए अब बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और इस नई सरकार गठन को लेकर के जो भव्य तैयारियां हैं वो भी की गई है। खास करके हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की अगर बात करें तो यहां पर भव्य तैयारी है और जो तारीख सामने आ रही है वो 20 नवंबर की सामने आ रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां गांधी मैदान में शुरू हो गई है। पटना जिलाधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की तरफ से ही इसकी सूचना दी जाएगी, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर के साक्षी बनेगा। इस बीच जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां गांधी मैदान में शुरू कर दी गई हैं। पटना जिलाधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी खुद हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, शपथ ग्रहण होने वाला है, भव्य तैयारी की जा रही है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए अभी आधिकारिक सूचना मैं नहीं देने की स्थिति में ही हूँ, लेकिन तैयारी हम लोग शुरू किए हैं और आधिकारिक सूचना आपको मंत्रिमंडल सचिवालय से मिलेगा। पीएम के बारे में अभी तक कुछ नहीं आई है ना? नहीं, कोई अभी इस स्टेज में मेरे तरफ से कुछ बताना उचित नहीं है। आधिकारिक सूचना जो भी है मंत्रिमंडल सचिवालय से। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर एंट्री बंद की गई है गांधी मैदान में आम लोगों की। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको सूचना आधिकारिक स्रोतों से मिलेगी। और आम लोगों की जो एंट्री है वो फिलहाल गांधी मैदान में बंद कर दी गई है। संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह संभावित तारीख 20 तारीख को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं और पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है नई सरकार के गठन का साक्षी बन सकता है। और उसके मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। मंच बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो टेंट है वो लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां लगा दी गई है और उसके मद्देनजर जो आज महत्वपूर्ण बैठक है जिलाधिकारी की वो की गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि गांधी मैदान जो आपको नजर आ रहा होगा, आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, यानी आम लोगों की एंट्री फिलहाल गांधी मैदान में आज से लेकर 20 तारीख तक नहीं होगी। संभावित तारीख 20 है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और संभावना यह भी जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अगली मुलाकात बिहार की जनता से शपथ ग्रहण समारोह में होगी। और उसी के मद्देनजर जो संभावना है वो जताया जा रहा है कि पीएम खुद शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे और सीएम नीतीश 10वीं बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो लेंगे। और उसके मद्देनजर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। गांधी मैदान में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिलाधिकारी आज तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते नजर आए, दिशा निर्देश देते नजर आए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अब देखिए इस नई कैबिनेट का थोड़ा फॉर्मूला भी समझ लेते हैं कि किस गुणा गणित के जरिए जो मंत्री हैं उनको जगह दी जानी है।
तो ये जो बेस फॉर्मूला बनाया गया है वो फॉर्मूला यही बनाया गया जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री, यानी कि अब देखिए नई कैबिनेट की क्या गुणागणित हो सकती है। तो बीजेपी से 15 से 16 मंत्री संभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें 14 + 1 मंत्री यानी कि 14 मंत्री, इसके साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी जेडीयू के पास। और मंत्रियों की बात अगर करें एलजेपी आरवी की तो 19 सीटें जीती हैं और जो हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे 6 पर 1 यानी कि 3 मंत्री एलजेपी आरवी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम की बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी से भी 1 मंत्री के बनने की संभावना है और दूसरी तरफ आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा से भी 1 मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए एक तरफ नई सरकार गठन को लेकर के जो कवायदे हैं वो तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ आरजेडी लगातार अपनी हार की समीक्षा कर रहा है। तेजस्वी यादव ने भी एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और इस बीच खबर सामने आ रही है कि आरजेडी के खराब रिजल्ट की समीक्षा की गई है। तेजस्वी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई, पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया, आरजेडी के उम्मीदवारों को भी बुलाया गया, पार्टी के पदाधिकारी नेता के इसमें शामिल होने की खबर है। संगठन की स्थिति रणनीति पर भी चर्चा। तो देखिए ये बैठक बुलाई गई है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है इस बार आरजेडी का वो बेहद बुरा रहा है और कह सकते हैं कि जो एक 10% का जो आंकड़ा होता है नेता विपक्ष में बैठने का वो भी बड़ी मुश्किल से छुआ है तेजस्वी यादव ने। अब देखिए आरजेडी का इस बार बहुत ही खराब रिजल्ट सामने आया, इस पर समीक्षा जो है वो भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ये मंथन रणनीति लगातार बनाई जा रही कि अब अगले 5 साल के लिए हमें क्या करना है। हालांकि वक्त बहुत है लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की हार का फैक्टर क्या क्या रहा वो भी समझना जरूरी है। तो 15 साल बाद आरजेडी का ये सबसे खराब प्रदर्शन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 143 सीटों पर आरजेडी लड़ा लेकिन सिर्फ 25 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाया। 2020 की 57 सीट आरजेडी के हाथ से फिसल गई, यानी कि 57 सीट का लॉस इस बार हुआ है। 2020 की सिर्फ 16 सीट ही आरजेडी की तरफ से बचाया जा सका जिस पर दोबारा जीत हुई। आरजेडी की सबसे ज्यादा 31 सीट जेडीयू को इस बार उसके खाते में गई। 10-10 सीट बीजेपी एलजेपी आरवी ने भी आरजेडी से छीन ली है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर सियासी हलचल पटना की बढ़ चुकी है। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म होने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। इसके साथ साथ इस विधानसभा को भंग करने का जो प्रस्ताव है उसे भी सौंपा जाएगा। तो मौजूदा विधानसभा को भंग करते हुए इस्तीफा देते हुए अब नई सरकार गठन का भी दावा इसी के साथ राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री पेश करेंगे। तो देखिए संजय हमारे साथ। संजय, थोड़ी देर में राजभवन सीएम नीतीश पहुंचेंगे, क्या औपचारिकताएं वहां पूरी होनी, अपडेट क्या? बहुत एजेंडा नहीं है, मात्र 2 एजेंडा है। एक तो मौजूदा जो सरकार है उसकी जो उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर धन्यवाद ज्ञापन होगा, जो उपलब्धियां रही उसको लेकर, और इसके बाद जो सारे मंत्रीगण हैं वो इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस पर मुहर लगेगी और जो मौजूदा विधानसभा है उस पर भी मुहर लगी। सीधे तस्वीरों से हम आपको जोड़ते हैं, जो हलचल है वो बढ़ गई है एक बार फिर से, यानी ये इस बात को और इशारा कर रही है कि कैबिनेट की बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट सचिवालय से निकलेंगे। अब देखिए जो पुलिसकर्मी है अलर्ट मोड में आ गए हैं और ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया। इधर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिसकर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। जो ट्रैफिक को सामान्य जो यातायात है उसको रोक दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बाहर निकलेंगे। यानी जो सारे पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट हो गए हैं और वहाँ से सूचना भी आ गई है कि कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और किसी भी क्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे और यहाँ से वो गवर्नर हाउस जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था, जो मंत्री इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करने की जो सिफारिश है वो भी उसका भी अनुमोदन होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा इसके लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थोड़ी ही देर में वो बाहर निकलेंगे और थोड़े कैमरा पर्सन दिखाएं, अंदर में भी जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। अंदर में भी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है, यानी अधिकारीगण जो हैं
वो बाहर आ गए हैं। सचिवालय के अंदर जाने के लिए अब गाड़ियों की मनाही कर दी गई है, यानी कोई गाड़ी अब अंदर नहीं जा सकती है। बस अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलने वाले हैं और यहाँ से वो राजभवन जाएंगे, जहाँ कैबिनेट का जो रिकमेंडेशन है, जो अनुशंसा है विधानसभा भंग करने की और जो मौजूदा सरकार है उसके इस्तीफे की, इससे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को अवगत कराएंगे। और ये तस्वीर हम आपको लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सचिवालय के अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं, अधिकारियों में वहां पर हलचल जो है वो तेज दिख रही है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी क्षण बाहर निकलेंगे और सीधे तौर पर जो कैबिनेट का रिकमेंडेशन होगा, जो अनुशंसा होगी, उससे वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को अवगत कराएंगे। तो कई जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी करनी है। नई सरकार के गठन के पहले ये हलचल जो है वो फिलहाल तेज होती हुई दिख रही है। एक बार फिर से 20 नवंबर का दिन ऐतिहासिक साबित होगा बिहार के लिए, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको लेकर फिलहाल पूरी की जा रही है। अब मुख्यमंत्री अलर्ट कर दिया गया है और अब देखिए जो स्काउट की गाड़ी है, वो भी ट्रैफिक की गाड़ी है, स्काउट की गाड़ी, वो अब धीरे धीरे आगे निकलने लगी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी क्षण बाहर निकलेंगे और यहाँ से वो राजभवन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड में हैं और बस अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगे। तमाम मंत्री चलिए बिल्कुल संजय, जैसे ही हलचल बढ़ती है आप हमें बताइएगा, हम आपके पास आएंगे। और देखिए शैलेंद्र भी सीएम आवाज से जुड़े हुए हैं, हलचल बढ़ेगी संजय तो हम आपके पास आएंगे। और राजभवन से शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चलिए एक बार शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अब से थोड़ी देर बाद राजभवन पहुंचेंगे, वहां किस तरीके की हलचल है? आप बिल्कुल देखिए, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय से इसी सड़क से होते हुए राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बाहर की जो तस्वीर है, सीधी तस्वीर, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हलचल तेज है। एक और मीडिया का जमावड़ा, दूसरी ओर जो सुरक्षाकर्मी है वो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन के पास भी देखिए जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और थोड़े ही देर का समय रह गया है जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और एक जो कहा जा सकता है कि जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। चूंकि अब मुख्यमंत्री के काफिले के लिए चले संजय आपके पास आ जाते हैं, हलचल बढ़ी हुई है वहाँ जी। संजय, सचिवालय से जो गाड़ियां हैं राहुल, सचिवालय से जो गाड़ियां हैं एक एक करके निकलने लगी हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वहां से निकलने लगे हैं और अब आगे की औपचारिकता जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए जो काफिला है सीएम का, वो एक एक करके उसमें जो गाड़ियां हैं वो निकलने लगी हैं। डिप्टी एसपी ट्रैफिक और इसके बाद फिर जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो निकलने लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी गाड़ी है तीसरे नंबर पे। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें सीएम नीतीश कुमार तैनात है। सम्राट चौधरी है और अभिवादन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और ये काफिला सेक्रेटेरिएट से निकल चुका है, राजभवन के लिए निकला है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और एक एक करके सारी गाड़ियां अब यहां से निकल गई हैं। यानी कैबिनेट ने सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है। मौजूदा विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है और बिल्कुल ये गाड़ियां अब सीधे आगे की तरफ बढ़ रही हैं, राजभवन की तरफ बढ़ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सारी गाड़ियां कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से निकलकर एक एक करके अब राजभवन की तरफ जाती हुई। चलिए बिल्कुल शैलेंद्र आपके पास आते हैं तो देखिए लोकेशन, हर एक लोकेशन पर हमारे कैमरे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शैलेंद्र आपके पास क्या देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो अब राजभवन में घुसने वाला है। देखिए सचिवालय से सीधे जो राजभवन वाली सड़क है उस सड़क से मुख्यमंत्री का काफिला सामने से आते हुए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियों का काफिला है वो आ रहा है और जो सुरक्षाकर्मी के गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जो मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में होते हैं वो गाड़ी भी ठीक इसके पीछे वो गाड़ी भी अब दिखाई पड़ेगी और सीधे मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे जहाँ राज्यपाल को नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गाड़ी है वो अब राजभवन की ओर आगे बढ़ते हुए, सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री एक साथ बैठे हैं। आगे में मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं और ये तस्वीर हम राजभवन के अंदर
जो मुख्यमंत्री का काफिला घुस रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गाड़ी है वो जो राजभवन के अंदर जाते हुए की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी थी, सुरक्षाकर्मी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में इंटर हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी और राज्यपाल को मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपेंगे और इस्तीफा सौंप करके ठीक जो दाहिनी ओर जो गेट है उस गेट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे। वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। तमाम लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस्तीफा देने जाएंगे और कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद सीधे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में राजभवन। चलिए बिल्कुल, तो सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं जिसकी तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और देखिए हर लोकेशन पर, सचिवालय हो, सीएम आवास हो, राजभवन हो, यहां पर हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी है और राजभवन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। राजभवन पहुंच करके जो इस्तीफा की औपचारिकता है उसे पूरा किया जाना है। इस विधानसभा भंग की जो प्रस्ताव पास हुआ कैबिनेट से उसको भी सौंपना है राज्यपाल को। इसके साथ साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाना है। हमें राज्यपाल जी को दिया जाएगा और 20 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना में होगा जाकर के। उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं करके और बिहार के लाखों लोग गवाह बनेंगे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का। आज 17 तारीख है, यानी 19 तारीख को मौजूदा विधानसभा भंग की जाएगी। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी जाकर के, कंटिन्यू हो जाएगा जाकर, गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 चलिए बिल्कुल आनंद, आपके पास आते हैं, आप सीएम आवास के बाहर हैं, आपके पास क्या तस्वीर और खबर? जी देखिए, राजभवन में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद जो फॉर्मेलिटी होता है इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे। इस वक्त हम एक अन्य मार्ग के ठीक बाहर हैं और उसके बाद सारी सियासी हलचल इसी एक अन्य मार्ग के अंदर आपको दिखाई देगी। और स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद खबर ये भी है कि आज जेडीयू विधायक दल की बैठक हो सकती है जिसमें जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार का चुनाव हो सकता है। और उसके बाद कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होती है कि एनडीए विधायक दल का नेता कौन होगा उसे चुना जाएगा। और आज और कल 2 दिन के अंदर तमाम चीज़ें हैं उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी राजभवन के पास गहमागमी और ठीक कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर एक अन्य मार्ग के बाहर भी गहमागमी दिखाई देगी। चलो तो अभी जो हमारे सोर्स ने बताया है कि जो आखिरी कैबिनेट थी उसमें माहौल बहुत अच्छा था और तमाम लोगों ने, तमाम मंत्रियों ने नीतीश कुमार को बधाई दी इस शानदार जीत के लिए और नीतीश कुमार ने भी तमाम लोगों को बधाई दी। तो जाहिर तौर पे ये जो आखिरी कैबिनेट थी नीतीश कुमार की, इस कैबिनेट में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनडीए को एक फिर से शानदार सफलता मिली है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए नई सरकार बनाने जा रही है। 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। एनडीए के तमाम शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और जाहिर तौर पे एनडीए की पूरी कोशिश रहेगी कि इस शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाया जाए, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा कि बिहार अब वो बहुत जल्द एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ राहुल कि प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो लगातार अपनी चुनावी सभा में कहते आए हैं कि अगर इस बार जनता मैंडेट देती है आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाएगा। तो जाहिर तौर पे 20 तारीख सिर्फ बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा बल्कि एक उम्मीद की नई किरण भी जगेगी उस दिन कि इस बार जो वादा किया गया है एनडीए की सरकार की तरफ से वो वादा धरती पर उतरता दिखता है। तो बिहार आने वाले समय में एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। तो जाहिर तौर पर सियासी हलचल आज और कल बहुत जबरदस्त रहने वाली है। सियासी हलचल तो ऐसे 20 तारीख तक रहेगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जाहिर तौर पर आपसे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक, आखिरी बैठक की। चलिए बिल्कुल आनंद और शैलेंद्र आपके पास आएंगे और ये पूरी तस्वीर हम